नमस्कार दोस्तों अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हर साल कई सारे देशों पर प्रतिबंध लगाता है और इसी के चलते अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 12 से अधिक देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इन देशों में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि टेररिस्टों का हब माना जाने वाला पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी अमेरिका के द्वारा एक बार फिर से ये साबित कर दिया गया है कि अमेरिका कहीं ना कहीं, जब अमेरिका के ऊपर खुद आतंकवाद सर पर टूटता है तब अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है। और अगर अमेरिका के पड़ोसी देश पर भी आतंकवादी हमला करें तब भी यह आतंकवादी देशों का ही समर्थन करता है। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना, उसका बैन न करना पाकिस्तान को अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं ये उसका समर्थन ही है। और इसी को देखते हुए हाल ही में जो भारतीय जो भू राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके द्वारा इस पर टिप्पणी भी की गई है और इसके साथ साथ इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो डीप स्टेट की जो पॉलिसी है उसका एक हिस्सा बताया जा रहा है। यानी जो डीप स्टेट की पॉलिसी है जिसके तहत अमेरिका अपने पड़ोसी देशों पर और दूसरे देशों की भूरा जो उसकी आंतरिक मामले होते हैं उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, उसका कहीं ना कहीं एक एजेंडा पाकिस्तान को अमेरिका मान के चलता है ताकि इसके जरिए भारत के अंदर अमेरिका जो है दखल दे सके, उसकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर सके। इसी के चलते अभी हाल ही में ये खबर चर्चा में आई है। चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को बैन न करना अमेरिका के हितों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। और पाकिस्तान तो टेररिस्ट हब है ही, उसे क्या ही कहें। और चलिए इस सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार डीप स्टेट की पॉलिसी क्या चीज़ है, इन सब के बारे में समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको लेकर के खबर भी है कि व्हाई डिड ट्रंप एक्सक्लूड टेरर हब पाकिस्तान फ्रॉम ट्रैवल बैन। और जो ब्रह्मा जो चाले ना उनके द्वारा इसको लेकर के हिंट दी गई है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान पर इसलिए बैन नहीं लगा रहा है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एंटी इंडिया स्टैंड के रूप में उसका उपयोग करता है। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए भारत के अंदर अमेरिका हस्तक्षेप करता रहता है और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के द्वारा ये ट्रैवल बैन नहीं लगाया गया है। चलिए अब खबर क्या है उसे विस्तार से समझ लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून 2025 को एक नया यात्रा प्रतिबंध लागू किया है जिसमें उनके द्वारा 12 देशों के नागरिक हैं उनको अमेरिका में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यानी 4 जून को इनके द्वारा एक ट्रैवल बैन अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें करीबन 12 देशों को शामिल किया गया है और उन देशों के नागरिकों को परमानेंटली अमेरिका में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और एरिट्रिया, हैती और इसके साथ ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन ये देश शामिल हैं। और इसके साथ साथ अतिरिक्त हैं वो हैं बुरुंडी और क्यूबा, लाओस और सिएरा लियोन और टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। इन 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए हैं। यानी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से लेकर के सूडान, यमन तक जो 12 देश हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए हैं और इसके साथ बुरुंडी से लेकर के वेनेजुएला तक जो 7 देश हैं उन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया है। यानी इनके कुछ नागरिक अमेरिका में ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन इन 12 देशों के जो नागरिक हैं वो अमेरिका में अब ट्रैवल नहीं कर सकते। और इस प्रतिबंध का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और अपर्याप्त वीज़ा जांच प्रक्रियाओं को संबोधित करना है। हालांकि इस सूची में पाकिस्तान को शामिल न करना कई विश्लेषकों के लिए एक चिंताजनक है, यानी आश्चर्यजनक है। और विशेष रूप से जब पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकवादी नेटवर्क को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। यानी अमेरिका के द्वारा ये प्रतिबंध अनाउंस किए गए हैं वो अमेरिका के द्वारा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और इसके साथ अपर्याप्त वीज़ा जांच प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस सूची में शामिल न करना कई विश्लेषकों को अटपटा लगा है, यानी आश्चर्यजनक लगा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आतंकवादी नेटवर्क को पनाह देता रहा है और आतंकवादियों को ही अपनी फौज मानता है, ऐसे देश को इस ट्रैवल बैन की सूची में क्यों नहीं डाला गया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। भारतीय भू राजनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चिल्लानी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस प्रतिबंध से बाहर रखना कोई संयोग नहीं है
उनके अनुसार अमेरिका की जो डीप स्टेट रणनीति है ये उसका एक हिस्सा है जो भारत के पड़ोस में अपने हितों की पूर्ति पर काम करती है। यानी जो भारतीय विश्लेषक हैं भू राजनीतिक, उनका नाम है ब्रह्मा चेलानी, इनके द्वारा अभी हाल ही में इस पर टिप्पणी की गई और कहा गया कि पाकिस्तान को इस सूची में शामिल न करना कोई नया नहीं है और ऐसा कोई सहयोग नहीं है कि पाकिस्तान को किसी और वजह से अलग रखा हो। ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो डीप स्टेट की जो एक रणनीति है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये रणनीति है वो कहीं ना कहीं भारत के पड़ोस में अमेरिका के हितों की रक्षा करने के लिए उस पर काम करती है और इसी वजह से अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और इसके पीछे एक संभावित आर्थिक रीज़न भी हो सकता है, यानी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामक एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है जो ट्रंप परिवार से जुड़ी हुई है। इसने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है और इस कंपनी के वेबसाइट पर इंस्पायर्ड बाय डोनाल्ड जे ट्रंप लिखा हुआ है और बताया गया है कि ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर और साथ ही जो जुरेड कुशनर है इनके द्वारा इस कंपनी में 60% तक हिस्सेदारी रखी गई है। यानी अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना कोई नया नहीं है, ये अमेरिका की डीप स्टेट की पॉलिसी का एक पार्ट हो सकता है और इसके साथ साथ इसका एक फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकता है जिसमें अमेरिका की एक कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये जो कंपनी है वो अमेरिका के राष्ट्रपति परिवार से जुड़ी हुई है, ट्रंप परिवार से जुड़ी हुई है और इस कंपनी की वेबसाइट पर भी इंस्पायर्ड बाय डोनाल्ड जे ट्रंप लिखा हुआ है और इस कंपनी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की 60% हिस्सेदारी है। इन सभी के चलते कहीं ना कहीं हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों पर, पाकिस्तानी नेशनल्स पर अमेरिका के अंदर ट्रैवल करने पर प्रतिबंध ना लगाया गया हो। इस प्रकार ट्रंप प्रशासन की यह नीति न केवल सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है बल्कि इसमें आर्थिक और राजनीतिक हितों की भी भूमिका हो सकती है। यह भारत जैसे देशों के लिए चिंताजनक विषय है जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यानी भारत जो कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की अपेक्षा करता है कि अन्य देशों से भारत को सहयोग मिल जाएगा, अपेक्षा करना बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है और जहाँ तक पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है, पाकिस्तानी नेशनल्स को आने के लिए पनाह दी जा रही है और लगातार अमेरिका पाकिस्तान का ही समर्थन करता आ रहा है। शुरुआत से ही अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का ही समर्थन किया गया है और लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वैश्विक सहयोग की अपेक्षा करना बंद कर देना चाहिए, खासकर अमेरिका से कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करेगा। ऐसी अपेक्षाएं करना बंद कर देना चाहिए भारत जैसे देश को। अब अमेरिका की जो डीप स्टेट की पॉलिसी है ये क्या है इसे समझते हैं। तो डीप स्टेट शब्द का उपयोग उन छिपे हुए सत्ता केंद्रों के लिए किया जाता है जो चुने हुई सरकार के ऊपर या उसके पीछे काम करते हैं। यानी डीप स्टेट एक ऐसा वर्ड है, इसका उपयोग सत्ता केंद्रों के पीछे जो एक एजेंडा काम करता है उसके लिए किया जाता है। जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने देखा था कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप था और हो सकता है कि स्टूडेंट्स का ये ग्रुप कहीं ना कहीं अमेरिका के किसी तार से जुड़ा हुआ हो और वे अमेरिका के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा हो, ऐसा हो सकता है और ये डीप स्टेट की पॉलिसी का एक पार्ट भी हो सकता है। और इसी तरीके से ये डीप स्टेट की पॉलिसी काम करती है। इसमें जो काम करती हैं उनमें खुफिया एजेंसी हो सकती हैं जैसे कि CIA, NSA और सैंड लॉबी, मीडिया नेटवर्क और बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी और वित्तीय संस्थाएं इसमें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो विदेशी फाउंडेशंस हैं वो इसमें हो सकते हैं, यानी विदेशी NGOs हैं वो इसमें काम कर सकते हैं और किसी भी देश की सत्ता परिवर्तन के लिए उसके खिलाफ काम कर सकते हैं और अमेरिका के एक एजेंट के रूप में किसी भी देश में उसकी सरकार के पीछे रह सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या डीप स्टेट का एक लॉन्ग टर्म प्रभाव हो सकता है, क्या ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकता है। तो कुछ मामलों में हो सकता है कि ये लंबे समय तक प्रभावी रहे। जैसे अमेरिकी जो विदेश नीति है उसमें दशकों से चले आ रहे मिडिल ईस्ट और लैटिन जो अमेरिकी कंट्रीज़ हैं उनमें डीप स्टेट की पॉलिसी कहने कि अमेरिका के द्वारा बहुत ज़्यादा देखी जा रही है अमेरिका की। और इसके साथ जो नेटो है और जो कलर रेवोल्यूशन है इसमें ऐसे मिशन है वो कहीं ना कहीं डीप स्टेट की लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है उसका एक हिस्सा माने जाते हैं। यानी नेटो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही समर्थक है और अमेरिका का ही एक ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं नेटो इसके लिए डीप स्टेट की जो पॉलिसी है उसके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है
और एक बहुत बड़े स्टैंड के रूप में काम भी कर सकता है। अब इस संदर्भ में इसे भारत के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इंडिया के लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो भारत में सोरोस और ओमिडियार, फोर्ड फाउंडेशन ऐसे समूह नरम हस्तक्षेप या सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का जरिए माने जाते हैं। शिक्षा, पत्रकारिता, थिंक टैंक, एक्टिविज्म के जरिए धीरे धीरे विचारधारा पर असर डाला जाता है। यानी इनके जरिए कहीं ना कहीं शिक्षा और पत्रकारिता, थिंक टैंक जो एक्टिविज्म है, इनके ऊपर धीरे धीरे इनकी अपनी विचारधारा का असर डाला जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 2016 से अब तक करीबन 6000 से अधिक जो विदेशी एनजीओज हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं इस प्रभाव को सीमित करने की एक कोशिश हो सकती है। यानी भारत के द्वारा जो विदेशी जितने भी एनजीओज भारत में आए हैं और उनके द्वारा एंटी इंडिया एजेंडे चलाए जा रहे थे, उनको लाइसेंस, उनके जितने भी उन्हें लाइसेंस दिए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये एक इतना बड़ा एक भारत का प्रभाव हो सकता है कि भारत इसके खिलाफ है और कहीं ना कहीं भारत इस तरीके के प्रभाव को सीमित करने के लिए काम कर रहा है। एंड दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं और आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।